आज अनिका की बातों के बाद धीरे धीरे प्रभास को भी कुछ बातें समझ में आने लगी। प्रभास अब जान चुका था कि क्यों आखिर अब तक उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रभास को जिंदा छोड़ा था, और आज उस पहेली पर से भी पर्दा उठ गया था कि आखिर क्यों इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक अनिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। क्योंकि क्रिस्टोफर के साथी एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर अनिका खत्म हो गई तो अनिका के साथ साथ V16 पावर ड्रग का डोज भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अनिका कुछ देर तक खामोश रही और फिर ठीक प्रभास के सामने एक कुर्सी पर अपना एक पांव जमाकर प्रभास की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, तो क्या अब आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे? क्या आप मुझे बताएंगे कि वो V16 पावर ड्रग कहाँ है? प्रभास अब जान चुके थे कि अब अनिका से कोई भी बात छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक तरफ वो जानते थे कि सच्चाई जानने के बाद अनिका की जान पर खतरा बढ़ सकता था, मगर अब किसी भी हालत में अनिका रुकने वाली नहीं थी। अनिका प्रभास से सच्चाई जानकर रहती, ये बात अब प्रभास भी जान चुके थे। प्रभास ने कभी नहीं सोचा था कि स्वाति आज भी इस खेल में उतनी ही शामिल थी जितना कि मरने से पहले। मरने के बाद भी स्वाति का बिछाया हुआ जाल 25 साल तक ज्यों का त्यों चलता रहा, और आज उसी स्वाति की बेटी प्रभास के पास स्वाति का सबसे बड़ा राज जानना चाहती थी। प्रभास ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, उन्होंने तुम्हारे लिए एक दवाई छोड़ी है। अनिका ये बात सुनकर हैरान रह गई। अनिका जानती थी कि स्वाति जरूर अनिका के लिए कोई चीज पीछे छोड़ चुकी है। वो मल्होत्रा हाउस में स्वाति के कमरे से लेकर अनिकरण फार्मास्यूटिकल तक हर चीज की पूरी तरह से छानबीन कर चुकी थी, मगर उसे कहीं कोई सुराग नहीं दिखा था। जब अनिका को पहली बार इस बात का शक हुआ था कि डोगरा परिवार अनिकरण फार्मास्यूटिकल को किसी भी कीमत पर हथियाना चाहते थे, तब अनिका खुद फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाकर पूरी कंपनी का एग्जामिनेशन कराई थी, मगर कहीं उसे कोई भी सुराग नहीं मिला था। मगर आज जब प्रभास ने अनिका से कहा कि स्वाति ने अनिका के लिए एक दवाई छोड़ी थी, तब फिर से अनिका बारी बारी से सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश करने लगी, मगर अनिका को कहीं कुछ सुराग मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अनिका ने अपना सवाल आगे बढ़ाते हुए प्रभास से पूछा, क्या आप जानते हैं वो दवाई कहाँ है? मुझे बताइए, कहाँ छुपाई है मेरी माँ ने वो दवाई? क्या वो दवाई V16 पावर ड्रग है? प्रभास ने अपनी नजरें उठाते हुए अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे ख्याल से ये वही ड्रग होना चाहिए, और ये पावर ड्रग इस वक्त कहाँ है ये इस दुनिया में अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ एक इंसान है। अनिका जल्द से जल्द उस इंसान का नाम जानना चाहती थी जो उसे V16 पावर ड्रग के बारे में बता सकता था। अनिका ने प्रभास की ओर आगे बढ़ते हुए पूछा, कौन है वो जिसे V16 ड्रग के बारे में पता है? मुझे बताओ, क्या वो तुम्हारा साथी है जिसे मैं बूढ़े बाबा के नाम से जानती हूँ? जैसे ही अनिका ने ये बात कही, प्रभास के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिका प्रभास के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर हैरान हो गई। प्रभास ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, इस दुनिया में अगर पावर ड्रग के ठिकाने के बारे में अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसे सुराग छोड़े हैं जो सिर्फ तुम बता सकती हो, और तुम ही उन सुरागों के जरिए उस पावर ड्रग तक पहुंच सकती हो। प्रभास की बात सुनकर अनिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अनिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि स्वाति ने अनिका के लिए इतनी बड़ी पहेली छोड़ रखी थी। इस वक्त प्रभास ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच था। अनिका ने प्रभास की आंखों में पहले ही पढ़ लिया था कि प्रभास जो भी कह रहे थे वो सब सच था। अगर ये सच था तो अनिका अपने दिमाग को खोद खोद कर हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी जो उसे स्वाति ने छोड़े हुए सुराग तक पहुंचा सके। मगर काफी देर तक अपने दिमाग पर जोर देने के बावजूद अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्वाति ने अनिका के लिए कौन से क्लूज छोड़े थे जिसके जरिए वो अपने बेटे की जान बचा सकती थी। प्रभास ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हालांकि हम जब आखिरी बार तुम्हारी माँ से मिले थे, मेरा मतलब है स्वाति मल्होत्रा और हम तीन उनके लिए काम करने वाले लोग, तब महेश यानी कि तुम्हारे बूढ़े बाबा ने अलग होने से पहले एक बार स्वाति जी से पूछा था, अगर पावर ड्रग के बारे में सिर्फ अनिका जानती है तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये बात उसके लिए काफी खतरनाक हो सकती है? वो खतरनाक लोग पावर ड्रग को पाने के लिए अनिका की जान भी ले सकते हैं। उस वक्त महेश की बात का जवाब देते हुए स्वाति मल्होत्रा ने कहा था, जब तक मेरी बेटी अपने ही अंदर छुपे उन सुरागों के जरिए पावर ड्रग तक पहुंचने के काबिल हो जाएगी तो ये समझ लेना कि मेरी बेटी दिमागी तौर पर इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो उस पूरी खतरनाक गैंग का मुकाबला कर सकेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ और मेरी बेटी उन सुरागों को ढूंढने में कामयाब नहीं हुई तो फिर फिक्र करने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि जब तक V16 पावर ड्रग बाहर नहीं आता तब तक वो लोग मेरी बेटी की जान के लिए कोई खतरा नहीं बनेंगे।
इनफैक्ट वो लोग खुद ही मेरी बेटी की सुरक्षा करेंगे। अनिका आज फिर से अपनी माँ के असली चेहरे से अपने आप को काफी दूर महसूस करने लगी थी। पिछले महीनों में अनिका की मरी हुई माँ बार बार अनिका के सामने किसी न किसी रूप में आ रही थी, मगर हर बार अनिका उसे पहचानने में कोई ना कोई गलती जरूर कर देती थी। कभी अनिका ने अपनी माँ को करण गुलेरिया की बर्बाद जिंदगी का कारण समझा था, तो कभी एक गैंगस्टर समझा था, कभी एक चालाक और शातिर औरत समझा था, तो कभी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाली माँ समझा था। मगर आज प्रभास के मुंह से सच्चाई जानने के बाद फिर से अनिका को ऐसा लगने लगा था जैसे स्वाति अभी भी अनिका की समझ के बाहर थी। अनिका अपने दिमाग पर पूरा जोर आजमा चुकी थी और स्वाति से जुड़ी हर कड़ी को अपने मन में जोड़कर स्वाति के छोड़े हुए क्लू तक पहुंचना चाहती थी, मगर अनिका को कहीं कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी। अनिका ये जानने में नाकामयाब थी कि आखिर वो क्या सुराग थे जिनके जरिए वो V16 पावर ड्रग तक पहुंच सकती थी। अनिका जान चुकी थी कि अब उसके सामने रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला था। वक्त बर्बाद करने के लिए अनिका के पास वक्त नहीं था, क्योंकि दांव पर अलेक्जेंडर की जान थी। अनिका जान चुकी थी कि प्रभास के पास अब शेयर करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन बाकी नहीं थी, इसलिए अनिका उठकर प्रभास के